हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सीबीएसई की एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम डस्ट ऑफ स्नो है और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। ये कविता कुछ इस तरीके से है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। यहाँ पे रूड का मतलब अफसोस करना है। तो आओ बच्चों, हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने ऊपर गिरने वाले स्नोफ्लेक्स के रूप में प्रकृति के साथ अपने संपर्क में आने का वर्णन किया है। वे कहते हैं, सर्दियों की एक शाम जब वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे थे, तभी वहां पर कहीं से एक कौवा उड़कर आता है और उस पेड़ पर बैठ जाता है और इसी प्रोसेस में उनके ऊपर कुछ स्नोफ्लेक्स गिर जाते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि प्रकृति की सुंदरता को प्रस्तुत करते समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मैपल, पाइन और ओक जैसे सुंदर पेड़ों को छोड़कर हेमलॉक जैसे जहरीले पेड़ को चुना है। इसी तरह उन्होंने नाइटिंगेल या कोयल की जगह क्रो को चुना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए कौवा, बर्फ और हेमलॉक का पेड़ प्रकृति की दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ये तीनों नेचर के नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इन्हें मृत्यु, बुरा शगुन और उजड़ने का प्रतीक माना गया है। तो हम कह सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन तीनों सिंबल्स का प्रयोग करके अपने सैड और डिप्रेस्ड मूड को बताने की कोशिश की है। वहीं सेकंड स्टैंजा में देखते हैं हम कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोच रहे हैं कि प्रकृति के संपर्क में आने से किसी भी व्यक्ति का उदास व दुखी मन शांत हो जाता है और उसे एक राहत का एहसास होता है। तो हम कह सकते हैं जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर स्नोफ्लेक्स के कुछ टुकड़े गिरे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्हें इस बात का भी बुरा लगा कि उन्होंने दिन का एक बड़ा हिस्सा दुखी रहकर खराब कर दिया है। फिर वो सोचते हैं कि जैसे ही वो प्रकृति के नजदीक आए तो उनका मन शांत हो गया और अब वो दिन का बाकी बचा हुआ हिस्सा खुश होकर बिता सकते हैं। तो इस स्टैंजा में ये समझने वाली बात है, ये सारे नेचर के नेगेटिव एलिमेंट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक ऑप्टिमिस्टिक लुक देने में मदद करते हैं। आइए हम इस कविता के कुछ लिटरेरी पहलुओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंबॉलिक इमेजरी की। इसमें क्रो बैड ओमेन का प्रतीक है, यानी अपशकुन, और हेमलॉक ट्री डेथ का प्रतीक है क्योंकि वो पॉइजनस ट्री है। स्नो बैरननेस का प्रतीक है। वहीं पे जो लिटरेरी डिवाइसेस कविता में यूज हुई है वो एलिट्रेशन है। उसके कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हैं। हैज गिवन माई हार्ट, इसमें एच सिलेबल वर्ड के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में यूज हुआ है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, एंड सेव सम पार्ट, इसमें एस सिलेबल वर्ड के स्टार्टिंग में प्रयोग हुआ है। वहीं पे राइम स्कीम की बात करें तो इस पोएट्री की राइम स्कीम ABAB है। आइए अब आखिर में इस कविता के मॉरल को जानेंगे। तो हम कह सकते हैं The insignificant things or events can also bring positive change in the lives। मतलब कोई भी मामूली वस्तु या इवेंट्स हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखना।